पालना उसे पालने में लाल लेटा हुआ है। भोजराज कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आ रहा है जिसका नाम है शटासुर। सकट नाम का निशाचर आता है। देखा ये मौका बहुत अच्छा है। भगवान कन्हैया ने देखा कि निशाचर आ रहा है, क्योंकि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं जो छिपी हो। समझ गए परमात्मा। पालने में लालन जाग पड़े, कुछ इधर उधर कोई हिलने लगे। मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान समझ गए क्या किया है। जाग पड़े उसे पालने में और इधर उधर हिलने डुलने लगे। मैया को कुछ खबर नहीं, क्योंकि मैया स्वागत में लगी हुई है। ब्रज की गोपियां जो आई हैं तो बधाई गीत गाती हैं और उसे पालने में पड़े पड़े अपने अंगूठे को चूस रहे हैं, रो रहे हैं। देखा होगा जब छोटा बच्चा झूले उले में लेटा होता है तो पांव का अंगूठा अपने मुख में डालता है। यह भगवान कन्हैया ने किया था, इसीलिए आज बच्चे भी वही काम करते हैं। नन्हा बच्चा पांव का अंगूठा पकड़ करके अपने मुख में डालता है। उसी समय शटासुर नाम का निशाचर घात लगा करके बैठ गया भगवान श्याम सुंदर को मारने के लिए। भगवान समझ गए, धीरे से नन्हा सा पैर बढ़ाया और उस खल का प्राण पखेरु छूट गया। वो निशाचर मारा गया भगवान कन्हैया के हाथों से। अभी 27 दिन के हैं। केवल नन्हा सा पैर लगाते ही उसका प्राण पखेरु उड़ गया। और जब प्रभु ने लात लगाई निशाचर को तो छकड़ा ही उलट गया। जब छकड़ा उल्टा तो मेरे भागवत प्रेमियों सब दूनी मटकी जो रखी हुई थी सब फैल गई। दूध दही जो रखा हुआ था सब फैल गया, कीचड़ हो गया। और जब ठोकर लगी तो जब लुढ़कने लगे सब मटकी दूनी और भगवान श्याम सुंदर रोने लगे। जब भगवान कन्हैया रोने लगे तो आवाज पड़ी है ब्रजवासियों के कान में, चीखना बिलखना सुनते ही एकत्र हुए नर नारी हैं। चीखना बिलखना सुनते ही
चीखना बिलखना करने लगी और चीखना बिलखना सुनते ही सारे नर नारी एकत्र हो गई उसी जगह पर जब भगवान श्याम सुंदर रो रहे थे। तो क्या देखा, छकड़े के नीचे निशाचर पड़ा हुआ है। यशोदा मैया ने अपने लाल कन्हैया को उठा लिया और छाती से लगा लिया। मैया कहने लगी, मेरे लाला को किसकी नजर लग गई, लेकिन फिर भी मेरे कुल देवताओं की कृपा है जो मेरा लाल बच जाता है। छाती से लगा करके चुम्बन चाटन करती है कि मैया अपने लाल को। एक दिन का जिक्र है मेरे भागवत प्रेमियों, यशोमती मैया अपने लाल को लेकर के बैठी हुई थी। तब तक भगवान कन्हैया ने अपना भार चट्टान की तरह इतना भारी कर लिया कि मैया को सहन नहीं हुआ अपने लाल का वजन। इतने भारी बन गए, वजन हो गए। जब इतना भार बढ़ गया तो मैया ने उतार करके किसी से कुछ नहीं कहा, नीचे बैठा दिया। और जो ही नीचे बैठाया, रखा उतार कर गोदी से, बस लहर हवा की फूट चली। मेरे भक्तों, जब ही मैया ने उतार करके कन्हैया को नीचे बैठा दिया, वो भार नहीं सहन कर सकी, इतने वजन हो गए। उसी समय एक आंधी की तरह इतने जोर के साथ में अंधकार आया, आंधी जैसा गोकुल में जो धूल उड़ रही थी। वो था कौन? मेरे भक्तों, तृणावर्त नाम का निशाचर जो बवंडर के रूप में आ रहा है। गोकुल में इतनी धूल उड़ने लगी कि सब अंधकार ही अंधकार छा गया। एक दूसरे का हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, जो जिधर को पाता उधर भाग लेता है। बवंडर जानते हैं? बवंडर कभी देखा है क्या? बवंडर अपनावत देखे कला काया नहीं करे। मेरे भागवत प्रेमियों, बवंडर पहले आते थे, लेकिन इधर शायद अभी होते हो, हम नहीं जानते। हमने बचपन में देखा है, जब रे रबी काटी जाती थी तो खेतों में धूल उड़ती थी गोल गोल। हमने कहा टकूर कहा थे, टकूर। उसका दूसरा नाम बवंडर भी है। कहेंगे डकूर जा रहे हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, बवंडर के रूप में निशाचर आ रहा है, धूल उड़ती है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब कुछ दिखाई नहीं दिया, आ गया है भगवान श्याम सुंदर को मारने के लिए। अब करता क्या है वो बवंडर? बस उसी
समय में वो निश्चर ले गया उड़ा कर मोहन को। बस उसी समय में वो निश्चर ले गया उड़ा कर मोहन को। यशोदा मैया ढूंढने लगी चिल्ला चिल्ला कर मोहन को। उसी समय वो बवंडर तृणावर्त नाम का निशाचर, जो आंधी के रूप में भगवान श्याम सुंदर इतने भारी है लेकिन फिर भी उड़ा करके आकाश में ले गया। जब आकाश में ले गया मोहन को, मैया इधर ढूंढ रही है कन्हैया कन्हैया, अरे मेरा कन्हैया कहाँ है तू कन्हैया। लेकिन वहां हो तो कन्हैया की आवाज हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैया चिल्लाने लगी और जैसे ही आकाश में ले गया है तृणावर्त नाम का निशाचर, तो विचार करता है अपने मन के अंदर कि इस बालक को यहीं से छोड़ दो तो मर जाएगा। लेकिन भगवान उसी समय उस निशाचर का काम तमाम कर दिया। वो सोच ही रहा था और तृणावर्त का उद्धार कर दिया, क्योंकि परमात्मा के हाथों से जो मारा जाता है उसका कभी वध नहीं होता, उसका कभी वध नहीं होता है, उसका उद्धार हो जाता है। वो चाहे कितना भी नालायक हो, कितने भी अभद्र कर्म किए हों, अगर परमात्मा के हाथों से मारा गया है तो उसका उद्धार हुआ है। लायक वाले भगवानों का हमारी है। तो मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान के हाथों से शक्तासुर नाम का निशाचर और तृणावर्त नाम का निशाचर मारा गया। 5 दिन की उम्र में पूतना नाम की राक्षसी का उद्धार किया है। अब मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर थोड़ा और बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। जैसे यशोमती रोहिणी थी कुलवंती वाम, त्यों ही सुंदर सुघर सुत बलदाऊ घनश्याम। जैसे दोनों मैया यशोमती और रोहिणी सती देवियां, वैसे ही उनके घर में 2 सुंदर सुघर बालक हैं। यशोमती मैया दोनों को नहला धुला करके श्रृंगार करती हैं, कछली काटती हैं, काजल लगाती हैं, मोरपंख का मुकुट बांधती हैं, बच्चों का श्रृंगार करती हैं। आज भी माताएं हमारी बच्चों का बड़ी ही प्यार से श्रृंगार करती है मेरा बच्चा, और काजल के टिकली जरूर लगा देती है। 3 मैया यशोमती भी लगाती थी, इसीलिए तो हमारी माताएं बहनें सब लगाती हैं, कहीं मेरे बेटे को नजर ना लग जाए। लगाती हो कि नहीं, सही बताना। बहुते तो थुका देती। आज मेरे भागवत प्रेमी दोनों माताएं इतनी प्रसन्न हैं अपने बालकों को देख करके, क्योंकि बच्चे जब होते हैं छोटे और बच्चे अगर तोतली भाषा में बोलने लगते हैं तो कितना आनंद आता है माता पिता को। और जब छोटे होते तो मैया सोचती कब मेरा बेटा बड़ा होगा
हमारा बोलेगा। सही है कि नहीं? आज मैया यशोमती और रोहिणी भी प्रसन्न हैं। भगवान कन्हैया और बलराम दोनों बालक तोतली भाषा में बोलते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो तुतला करके बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और माता पिता बड़े प्रसन्न हैं। और मैया कहते क्या है कि मेरो बारो कन्हैया, अरे बोलन लागे मेरो बारो कन्हैया, कहते क्या है? मैया को कहे मैया मैया, मैया को कहे मैया मैया, बाबा को कहे बाबा बाबा, मेरो बारो कन्हैया, ग्वालों को गोपाल कहते हैं, ग्वालों को गोपाल कहते हैं। अरे दाऊ को दत्ता, अरे दाऊ को भैया कहन लागे मेरो बारो कन्हैया, बोलन लागे मेरो बारो कन्हैया। इस प्रकार से मेरे भागवत प्रेमियों तोतली भाषा में बाबा को बाबा बाबा, मैया को मैया मैया, ग्वाल बालों को गोपाल और दाऊ भैया को भैया कहने लगे मेरो बारो कन्हैया, बोलने लगे। मैया बड़ी प्रसन्न है। आज मेरे भागवत प्रेमियों भगवान श्याम सुंदर थोड़ा और बड़े हुए तो सभी ग्वाल बाल आकर के कहते हैं मैया कन्हैया को मेरे साथ गोकुल की गलियों में घूमने के लिए, खेलने के लिए भेज दो। अभी सभी ग्वाल बाल सब छोटे हैं। भगवान श्याम सुंदर को मैया साज श्रृंगार करके नन्हे नन्हे ग्वाल बालों के साथ में भेजती हैं गोकुल की गलियों में जाकर के। भगवान कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ में गोकुल की गलियों में खेलने के लिए गए और वहां जाकर के छोटी सी मिट्टी की ढेली खाली दामाद दौड़ रहा था, देख रहा था
दौड़ता हुआ मैया के पास में आया और कहने लगा, मैया, अरे ओ रे मैया। क्या बोला है दामा? तेरो लाला ने माटी खाई, यशोमती सुन माई। कैसे खाइए सुनो। अद्भुत खेल सकन संग खेलो, अद्भुत खेल सकन संग खेलो, इतनी सी माटी को ढेलो, मैया से शिकायत करने लगा। कहा, मैया, तुम्हारे लाल ने मिट्टी खा ली है। मैया ने बुलाया है कन्हैया को। कन्हैया, तूने मिट्टी खाई? तो भगवान कन्हैया बोल नहीं रहे हैं मैया से और मुंह बंद करके कहते हैं कहते, मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया यशोमती कहने लगी, मैंने माखन के लिए तुझे कभी नहीं डांटा, लेकिन तूने मिट्टी क्यों खाई है? अरे माखन मांगता, इतना सारा तेरे घर में माखन है, माखन को खाता, मिट्टी खाता है। मैया छड़ी लेकर के धमकाने लगी। सभी सखियों की भीड़ एकत्रित हो गई। भगवान कन्हैया एक नहीं मान रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया। तो मैया ने क्या किया है, भगवान कन्हैया के मुख में जो ही उंगली को मेला तो छोटी सी मिट्टी की ढेली निकल आई। कहा, झूठ बोलता है, मुंह को फैला। मैया यशोमती भगवान कन्हैया का मुंह खुलवा रही हैं। भगवान श्याम सुंदर समझ गया तो खोलना पड़ेगा, और जो ही भगवान कन्हैया ने अपने मुख को खोला है तो मैया यशोमती भगवान कन्हैया के मुख में क्या देख रही हैं कि सारा ब्रह्मांड भगवान कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे, पशु पंछी, पहाड़, नदियां, पूरा ब्रह्मांड ही भगवान के मुख में है। यहाँ तक कि मैया यशोमती ने खुद अपने आप को मुख में देखा, और जो ही ऐसा देखा मैया यशोमती ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बंद कर लेती है। भगवान कन्हैया समझ गए, बंद कर लिया है मुंह और माया फेंक दिया। मैया को कुछ याद नहीं। मैया विचार करती, मैंने सपना देखा होगा। मैया को ये नहीं मालूम कि कन्हैया के मुख में मैंने ऐसा देखा। भगवान समझ गए, अगर मैया ये समझ जाएगी मैं क्या हूँ तो मैया ये अपना पुत्र नहीं मानेगी, मुझे भगवान मानेगी। इसलिए मैं
मैया के भ्रम दूर करने के लिए कन्हैया ने अपनी माया से सब कुछ छुपा दिया। मैया को कुछ नहीं पता, केवल इतना पता है मैंने सपना देखा होगा। गोद में उठा लिया, कन्हैया को छाती से लगा लिया। अब भगवान कन्हैया थोड़ा और बड़े हुए। भगवान कन्हैया को देख करके गोकुल की सारी ब्रजवासी गोपियां गुजरिया देखती हैं तो मनी मन बुलाती है भगवान को। भगवान कन्हैया को बुला रही है माखन खाने के लिए। कहती क्या है कि आए जइयो घनश्याम हमारे घरे, आए जइयो आए जइयो आए जइयो आए जइयो आए जइयो घनश्याम हमारे घरे। और कहती क्या है, कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो, कोरी मटकिया में दहिया जमायो, खाए जइयो घनश्याम हमारे घरे, खाए जइयो घनश्याम हमारे घरे, आए जइयो घनश्याम हमारे घरे। सभी गोपियां देखती हैं भगवान को तो बुला रही हैं। मैंने मीठा मीठा दही जमाया है, आ जाइयो, खाए जाइयो घनश्याम हमारे घर। भगवान कहने लगे जरूर आऊंगा, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, गुजरियों के मन की तनिकी सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो प्रेम में बुला रही हैं भगवान कन्हैया को। एक दिन का जिक्र है मेरे भागवत प्रेमियों। पहले तो बुलाती है, उसके बाद मैया से शिकायत करती है। कुछ गोपियां आई मैया से शिकायत करने, कहा है मैया तुम्हारा लाला बड़ा चोर है, मेरे घर में आकर के माखन खा जाता है। तो मैया से शिकायत कर रही है। मैया कहती क्या है गोपिया कि अपने लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं
वन फाड़ी चुनरिया हमारी, वन फाड़ी चुनरिया हमारी, ओढ़ने के जो काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। अपने लाला की मैया तीसरी शिकायत हमारी, महलों में मिले थे मुरारी। मैया हेलो, मैया तीसरी शिकायत हमारी, महलों में मिले थे मुरारी। वन तोड़ी नथनिया हमारी, वो दिखाने के काबिल नहीं है। अपने लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। मैया से कहने लगी है गोपियाँ, मैया तुम्हारा लाला न जाने कितनी शिकायत करता है, रास्ते में मिलता है तो चुनरिया फाड़ देता है, गगरिया फोड़ देता है। अरे मेरी नथ को तोड़ दिया, मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई मैया। चोरी करता है, माखन खाता है। और जब मैया बहुत शिकायत सुन चुकी तो गोपियों से मैया क्या बोली है? क्या बोली? मेरे लाला को प्यार से बुलाती, मक्खन मिश्री का भोग लगाती। मेरे लाला को प्यार से बुलाती, मक्खन मिश्री का भोग लगाती। मेरा प्राणों से प्यारा कन्हैया, मेरा प्राणों से प्यारा कन्हैया, जो शिकायत के काबिल नहीं है। मेरे भागवत प्रेमियों, मैया से शिकायत करने जब गोपियाँ जाती हैं तो मैया जब सबकी शिकायतें सुन चुकी तो कहने लगी, मेरे लाला को तुम बदनाम करती हो, प्यार से बुलाती हो, माखन मिश्री खिलाती हो। मेरा कन्हैया तो मेरा प्राणों से प्यारा है, जो शिकायत के काबिल नहीं है। मेरे घर में इतना माखन है, तुम्हारे घर में चोरी करने जाता है। एक दिन का जिक्र है मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान कन्हैया कहने लगे, सखियां जो हैं गोपियां मैया से झूठी शिकायतें लेकर के आती हैं, तो आज ना हो
तो सही कर दिया जाए। आज ना हो तो सही कर दिया जाए गोपियों की बात। मनसुख दादा कृष्ण की ठहरी एक सलाह, माखन चोरी के लिए लगे खोजने राह। कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों को बुलाया और ये हमारे परम आदरणीय भैया बद्री प्रसाद पूरे कोपली से भगवान के चरणों में 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। जीवन मंगलमय हो। ये हमारे भैया सतीश शुक्ला बरी मोहन्ना से भगवान के चरणों में 101 मुद्राओं का दान करते हैं। जीवन मंगलमय हो, परमात्मा सुख और शांति प्रदान करता रहे। जीवन मंगलमय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से मेरे भागवत प्रेमियों सभी ग्वाल वालों की सलाह ठहर गई और पहुंच गए हैं कहाँ? एक गुजरी के घर में। उस समय वो गोपी घर पर नहीं थी, पानी भरने के लिए बाहर गई थी जमुना में। भगवान श्याम सुंदर घुस गए उस गोपी के घर में। उस गोपी के घर में घुस गए और देख क्या रहे हैं? छीका तो है, दही रखा है, लेकिन ऊंचा है। ग्वाल बाल सब नन्हे नन्हे हैं, तो छीका देख रहे हैं कि ऊंचा है, तो सलाह बनाने लगे। छीके पर दधी रखा पाया तो नए ढंग तैयार किए, और चढ़ गए किसी के कंधों पर, दो हाथ वहीं पर मार दिए। दो हाथ वहीं पर मार दिए, दो हाथ वहीं पर मार दिए। चढ़ गए किसी के कंधों पर, दो हाथ वहीं पर मार दिए। मेरे भागवत प्रेमियों, देखा छीका ऊपर है, तो क्या किया है ग्वाल वालों ने? एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके छीके को पा लिया। भगवान श्याम सुंदर सबसे ऊंचे छीके पर लटके हुए सबको माखन खिला रहे हैं और खुद खा रहे हैं। बाट चाट करके खा डाला और जल्दी जल्दी में अपने मुंह को पोंछ डाला। तब तक हुआ है क्या? गोपी आ गई जल लेकर के। देखा सब ग्वाल वाले घर में घुसे हैं, माखन की चोरी कर रहे हैं। कौन आ गया? मेरे भागवत प्रेमियों, मैं अपनी वाणी को इसी जगह पर विराम दे रही हूँ। और सभी लोग भजन बोलो और उसके बाद में शास्त्री जी के वाणी के द्वारा कथा श्रवण करेंगे। कथा को अपनी याद रखना। कल दोपहर की मीटिंग में आगे की कथा होगी, क्योंकि राम और श्याम का चरित्र दोनों का बराबर चल रहा है। दोनों की कथा सुनो, क्योंकि भागवत हमें मरना सिखाती है, रामायण हमें जीना सिखाती है। कि जीवन जिए तो कैसा जिए, रामायण से सीखो और मरना सीखो भागवत से। क्योंकि भागवत में जितने कांत हुआ है उनको सब परम गति की प्राप्ति हुई है। श्रीमद् भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। मरे तो कैसे मरे? सभी लोग बोलो।
एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने
सेठ